आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इससे अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। लेसन नंबर 17 तक हम पहुँच गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो गेयर्स बने हुए हैं ये आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, ये आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे कुरान मजीद को सीखने के लिए। जो आज हमने बातें की मकसद नज़ूल कुरान मजीद का, उस मकसद को पूरा करने में ये पार्ट ग्रामर पार्ट इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इशारों के साथ करना है। क्विज़ जो है वो पिछला भी कंप्लीट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट है कोर्स के हवाले से। तो वैसे तो हमारी 20 क्लास भी है और वो 20 क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपकी जो रिवीजन क्लास आएगी 1 to 20 वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी ओवरऑल रिवीजन करवाई जाएगी, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आज भी हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है, 17 लेसन हमने किया है। तो इसका भी एक और क्विज़ आ जाएगा। इस क्विज़ को आप करें टाइमली, उसको पूरा करने की कोशिश करें। एक टाइम भी आज हम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह क्लास के बाद के लास्ट डेट क्या होनी चाहिए। तो आज फ़ेल अम्र जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हमारा जो ग्रुप है वो ज़ारबा का है, और सामिया, आमिला और आलिमा ये हमारे लास्ट 3 हैं। तो तीसरा और चौथा ग्रुप की आज फ़ेल अम्र बनाना हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो चलें हम TPI के साथ इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। जी फिर करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर। ज़बरदस्त, ठीक हो गए। तो ये स्लाइड बार बार आपको दिखाई गई। इसका क्विज़ में आखिरी क्वेश्चन एक आता है कि मुख्तलिफ निकालें, तो वो इसी बेस के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, जो किसी चीज़ का नाम हो, आपको नहीं समझ आ रही इसमें क्या है, तो उस पर ये चीज़ अप्लाई करें कि ये किसी चीज़ का नाम तो नहीं है, ये कोई सिफ्त तो नहीं बयान कर रही। अगर ये 2 चीज़ें बयान कर रही है तो फिर वो इसमें। और अगर वैसे नहीं पता चल रहा तो निशानियों में से देखें, अलिफ लाम तो नहीं लगा हुआ, तनवीन तो नहीं लगी हुई, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर तो नहीं आ गए। और अगर अलिफ लाम लगा होगा तो फिर वो ये सिंगल हो जाते हैं। इसी तरह जमा होगी तो फिर वाव नून या नून, और मुअन्नस के लिए अलिफ था। इसी तरह फेल होता है कि जिसमें किसी के काम करने या होने का पता चले, और या उसमें ज़माना भी, और उसमें ज़माना भी हो, जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की है या पास्ट की है। इसी तरह हर्फ जो इन दोनों में से नहीं है अगर, तो फिर वो हर्फ है, सिंपल सी बात। तो आगे चलें। फ़ेल माजी जो हो गया, फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फ़ेल अम्र हम कर रहे हैं, हुक्म देना, गुजारिश करना। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हैं, अम्र और नहीं, इन दोनों चीज़ें आती हैं। नहीं मना करना, अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना, ये दोनों बातें। और ये टेबल है हमारा, ये अब इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 ग्रुप्स हैं बेसिकली, इस टेबल को समझ लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जितना अनइम्पॉर्टेंट नज़र आता है ना, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझें। ये फ़ा पहला बाब है, ये दूसरा नून वाला, तीसरा ज़ाद वाला, चौथा सीन वाला। QC1 कोर्स के अंदर हमने फ़ा के अंदर 3 किए हैं, इसमें 4 किए हैं, इसमें 1 ही किया है, और इसमें भी 3 किए हैं। तो टोटल हमने 11 किए हैं। 11 ही हमने फ़ेल माजी में बनाए हैं, 11 ही हमने मुदारे में बनाए हैं, 11 ही हम फ़ेल अम्र के अंदर बनाने हमने सीखे हैं। तो ये जो ग्रुप्स बनाए हैं ये सारे मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। जो एक ग्रुप में है वो सारे एक जैसे हैं, और दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप से फ़र्क है। वो कैसे फ़र्क है, नीचे वाला कैसे फ़र्क है, जैसे इसमें यहाँ पेश आ जाती है, तो यहाँ पेश होने की वजह से ये पूरा ग्रुप ही अलहदा कर दिया, और इसके यहाँ पे भी पेश है, मुदारे में भी और अम्र में भी। इसी तरह ये ज़ारबा वाला, ये भी दोनों फ़र्क हैं, ये आज हम देखेंगे। इसमें यहाँ ज़ेर आ जाती है, और ये जो है लास्ट वाला, ये माजी में ही फ़र्क हो गया था। इसके इसमें और इसमें पहले वाले से कोई फ़र्क नहीं है। जैसा ये यफ्ता हुआ है उसी तरह यस्मा हुआ है, जैसा ये इफ्ता है उसी तरह ये इस्मा है, लेकिन ये माजी में फ़र्क था, यहाँ दरमियान में ज़ेर आई हुई है। इस वजह से हमने इसको इस अलहदा ग्रुप में रखा हुआ है। तो ये निशानियों से पकड़े जाते हैं। ये वैसे तो एक जैसे लगते हैं, तो हमें निशानी पता होनी चाहिए। तो ये वो निशानी थी, देखें वाव अलिफ यहाँ आया है, और ये देखें ये वाव अलिफ आया है, लेकिन इसके शुरू में भी अलिफ है और इसके शुरू में भी अलिफ है। अम्र की ये निशानी है कि शुरू में अलिफ लाजमी होगा, उसके बगैर तो वो पूरा ही नहीं होता। इफ़ अलू अलिफ से ही होता है ना शुरू, और जब नहीं करेंगे तो ये दोनों में ला आना ज़रूरी है, और साथ ते भी लगता है, तफ़ अलू। ठीक हो गया ना। तो ये वाव अलिफ यहाँ पे एक माजी में आता है, और यहाँ पे तो वाव अलिफ कहीं है ही नहीं। ठीक हो गया, थोड़ा सा आपको याद दहानी करवा दिया। चलें ये टेबल रिवाइज करवा दें। कौन करवाएगा? जी आप करवा दें।
तफ़अलूना, इफ़अल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और कौन करवाएगा? जी आप करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इसी तरह ये फातहा का टेबल है, ये कौन करवाएगा? ये हम कर चुके हैं जी सर। ज़बरदस्त जी, और कोई भी करवा दे जी, आप करा दें। फतहता, यफ्तहू, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो और भी कोई करवा दे? चलें आप साथ वाले आप करवा दें। फतहता सामने है, यफ्तहू एक उंगली से, हिया भी ऊपर है मुदारे में, जैसे ये नहीं ऊपर चला गया, इसी तरह मुअन्नस भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ला तफ्तह, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, ज़बरदस्त, करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर, और शुरू से प्रैक्टिस करनी, शुरू से लेके आए घुमा के, ताकि माजी भी ना भूले, ये भी ना भूले, और ये, और अभी तो इसके आखिर में 3 और लग रहे हैं, फिर जाके ये टेबल पूरा होता है। ठीक है, जो अगले वीक में पूरे हो जाएंगे। आगे जी नसरा, जी ये भी हमने किया हुआ है जी सर, तजम्मल साहब। दोबारा करें। नसर तुम के बाद नसर ना, नसरत, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो और कोई करवा ले जी, अरशद साहब आप भी करवा लें। नसरता, नसरत, ठीक है, तनसुरु, ज़बरदस्त, हिया तनसुरु, यही वाला, ठीक हो गया। उनसुर, 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 ला तनसुर, ला तनसुर, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये देखें एंड पे साइलेंट है ना, उनसुर, और इधर भी ला तनसुर। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये पिछले सवाल से कुछ सवाल हैं। लक़द अलिमता, लक़द का क्या मतलब? अलबत्ता, तहकीक। ठीक है जी, अलिमता किधर है? अलिमता, ये माजी में। ठीक है जी, अलिमा, अलिमू, अलिमता यहाँ पे। ठीक है जी, और अलबत्ता, तहकीक, अलिमता का मतलब तुमने जाना। ठीक है जी, ज़बरदस्त। मई यफ़अलू का तर्जमा क्या होगा? मन का मतलब कौन, और यफ़अलू किधर है? ऊपर, यफ़अलू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। करेगा, कौन करेगा, कौन करता है, जो करेगा, मन का मतलब जो भी होता है। ठीक है जी, तो सयज आलू के मायनी, सीन का क्या मतलब है? बहुत जल्द, और यज आलू किधर है? जाला के टेबल में ऊपर। ठीक है जी, ज़बरदस्त, तब मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा। हैं जी, अनकरीब वो बना दे, अनकरीब का मतलब होता है बहुत जल्द, अनकरीब का मतलब यही होता है उर्दू में, बहुत जल्द। अनकरीब लिख सकते हैं बहुत जल्द की जगह। आज का सबक जी, आज के सबक में हम इंशाल्लाह ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ये तो हम पहले 4 कर चुके हैं। तो दाराबा का टेबल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो दाराबा का टेबल आप सबको आता है, पहले मैं करवा लेता हूँ। दाराबा, दरबू,
दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरबत। यदरिबू, अब देखें यहाँ पे जेर आ गई है, यदरिबू और ये जेर सब में है। यदरिबू, यदरिबून, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबून, नदरिबू, हिया तदरिबू। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम पहले कर चुके हैं, तो यही जेर आगे चलेगी। इजरिब, इजरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू, बहुत इजी है। ठीक है जी, मार और मारो, मत मार और मत मारो। ठीक है, ये जमा के लिए दोनों और ये दोनों सिंगल के लिए। और जब ये सिंगल का सवाल होगा तो सिंगल वाला ये जवाब आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, इदरिब आप किसी को कहते हैं तो आप वो क्या कहेगा, मैं मारता हूँ, तो मैं मारता हूँ वो यही है ना, अदरिबू। ठीक है, उसमें जेर है, इसमें ज़बर है। ठीक है, और उसमें एंड पे साइलेंट है, इसमें एंड पे पेश है। ये थोड़ी सी होती है कन्फ्यूजन। इसी तरह जब जमा के लिए होगा तो ये जमा वाला जवाब आ जाएगा। समझ आ गई, ऐसे जवाब लिए जा रहे हैं। तो ये देखें, इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू, ये आपने कर लिया। कौन करवाएगा इस टेबल को? अब पूरे को ही करा दें जी, आप करवा लें। ज़बरदस्त। जो कर रहा होता है उसको मैच करने की कोशिश किया करें, सिर्फ इशारों के साथ। आप उसके साथ जब मिल जाएंगे ना तो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाती है। ठीक है, चलें कोई और भी करा लें। आमिर साहब करा लें आप। तदरिबू, इदरिब, इदरिब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो ये हमने कर लिए। इसी तरह ये देखें, इजरिब हुक्म हो रहा है मार, तो वो क्या कहेगा, मैं मारता हूँ, और तुम सब मारो, हम सब मारते हैं। ठीक है जी, तो यही है इजरिब, अजरिब, इजरिबू, नाजरिबू। ठीक है जी, तो इजरिबुल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं फुटबॉल को, तो इजरिबिल कुर्रा, फुटबॉल को मार, हुक्म हो रहा है। ठीक है, तो वो आगे से क्या जवाब देगा, अदरिबुल कुर्रा, मैं फुटबॉल को मारता हूँ। इसी तरह इजरिबुल कुरा पढ़ेंगे उसी तरह इजरिबुल कुरा, लेकिन वाव अलिफ पढ़ा नहीं जाता, साइलेंट है। जैसे इंग्लिश में नमोनिया है, उसका पी हम नहीं पढ़ते इंग्लिश में। इसी तरह नॉलेज है, नॉलेज में हम शुरू में के नहीं पढ़ते। इसी तरह ये कुछ चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं, लेकिन ये निशानियाँ हैं, ये हमें बता रही हैं। देखें अभी हुक्म हो रहा है, इसमें अलिफ आया ना, इसमें भी अलिफ आया। ठीक है, इसी तरह इजरिबुल कुरा और इधर इजरिबुल कुरा, और ये हो जाएगा नजरिबुल कुरा, हम सब मारते हैं फुटबॉल को। ठीक है जी, अब बताएं फादरिब, ये देखें यहाँ पे अलिफ आ गया ना दरमियान में, तो ये अलिफ हमें निशानी है, ये बताता है कि ये हुक्म वाला है। पास 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 मार। ठीक है, ठीक हो गया। इदरिबुल कुरा, ये तो अभी हमने पढ़ा है। जवाब में क्या आएगा, सोफा लिख सकते हैं, सोफा नदरिबुल कुरा, ज़बरदस्त, इशारों के साथ। तो ये फिर वही टेबल आ गया, इसमें हमने ये कर लिया। अब ठीक हो गया, ये अकेला ही है, माजी में भी एक ही पढ़ा था, मदारे में भी, और उसी का हमने अम्र बना लिया। इसी तरह अब ये सामिया, इसमें आपको पता है सामिया, आमिला, आलिमा 3 पढ़े थे, और इधर यसमाऊ, या अलमू और या अमलू, और इसी तरह इधर इसमा, एमल और ए लम। ठीक है, इस तरह आ जाएगा मिलते जुलते। इसी तरह ये देखें अब टेबल बन गया। यहाँ तक तो हम पहले कर चुके हैं, तो चलें मिलकर करते हैं। सामिया, सामेऊ, समेता, समेतू, समेतुम, समेना, सामियात, यसमाऊ, यसमाऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ, हिया तस्माऊ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। ठीक है जी, तो बहुत इजी है। इस्मा मतलब सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। ठीक है जी, तो इशारों से हमें मीनिंग तो वैसे खुद ही पता चल जाता है अब। ठीक है, तो चलें ये कौन करवाएगा, आप करवा लें। समय तुम, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ये और कौन करवाएगा जी, आपने तो करवा लिया, और चलें आप करवा लें। इस्मा, ला तस्मा,
जैसे ये है ना इस्मा, इसी तरह ये ला तस्मा, ये इस्माऊ है और ये ला तस्माऊ है, ठीक है, एंड वाला तो वही है। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपने कर लिया, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, इशारे वही हैं, एक उंगली से 4 उंगली से, एक उंगली से 4 उंगलियों से, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इस्मा मतलब सुन, तो आगे वाला क्या करेगा, अस्मा, मैं सुनता हूँ अस्माऊ। इसी तरह इस्माऊ सुनो, तो क्या करेंगे, नस्माऊ, हम सब सुनते हैं। तो इस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान, मतलब आपको पता चल गया, ठीक है जी। तो इसी तरह हम यहाँ अजान भी लिख सकते हैं, और जवाब के अंदर हम सोफ़ा भी लगा सकते हैं, खाली सीन भी लगा सकते हैं, और नाम भी लगा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब में ये नहीं होगा कि जी मैं कुरान सुनता हूँ। जी तो होता है नाम, और नाम हमने लगाया ही नहीं, तो फिर जी हम नहीं बोलेंगे। करेक्ट कर लें इसको, ठीक है। आप रिवीजन में बोल रहे थे। ला तस्माऊ का मतलब क्या है, जी इशारा, ला तस्माऊ, ठीक है जी। ला आ गया तो मतलब नहीं है, तो नहीं का ये इशारा। और फिर हमने देखना है कि सिंगल है कि जमा है, वो सिंगल और जमा हमने एंड वाले वाओ अलिफ से पता चल जाती है, ठीक है ना जी। तो बड़ा आसान है, ये देखें, ये जमा है, इसमें वाओ अलिफ है, ये भी जमा है, इसमें वाओ अलिफ है, और नहीं के लिए ज़ाहिर है ला लगा होगा, ठीक है। तो नहीं में हमें पता चल जाता है, और नहीं का इशारा ये वाला है, इशारे भी हमें पता चल जाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। वा इज़ा समीउ, वा और इज़ा जब, ठीक है। समीउ, समीउ कौन सा इशारा है, ये वाला है या ये वाला है, समीउ, इसमें अलिफ तो है ही नहीं और ला भी नहीं है, माजी है ये, फ़अला फ़अलू, सामिया सामिऊ, ठीक है। देखें यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना, अब इस तरह के सवाल आने हैं क्विज़ में, ठीक है। अब देखें वाइज़ा, इसमें अलिफ है दरमियान में, वो तो इज़ा का अलिफ है ना, उसका अपना तो नहीं है। जब इसका अलिफ होता तो ये होता अस्माऊ, अस्माऊ पढ़ा है ना हमने अभी पीछे, ये देखें ये पढ़ा है ना, इस्माऊ पढ़ा, ये अलिफ इसका भी आना है ना, ठीक है। तो वो नहीं है, तो देखें यहाँ ला तस, फिर ये इसमें तो आएगा ला तस्माऊ। यहाँ देखें वाइज़ा सामिऊ, सामिऊ ये है, सामिया सामिऊ माजी में है, ये माजी वाला और ये वाला और ये वाला, ये 4 उंगलियों पे गौर करें, ये 4 उंगलियां इधर, ये है सामिऊ, ठीक है। और ये 4 उंगलियां यूं होंगे तो फिर क्या होगा, इस्माऊ, और ये 4 उंगलियां यूं हो जाएंगी, ला तस्माऊ, ठीक है। ये 3 आपस में मिक्स होंगे, तो इसकी मिक्सिंग आपने थोड़ी तोड़नी है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ और थोड़ा गौर करके, ठीक है जी। और जब वो सुने, इसी तरह इस्माऊ, अब देखें अलिफ आ गया, इस्माउल कुरान, इशारा, इस्माउल कुरान, करने का ये है और ना करने का ये है, ठीक है जी। तो सोफ़ा नस्माउल कुरान, ये आप आलिमा लास्ट वाला, तो ये हम पहले कर चुके हैं यहाँ तक, ये हमने करना है। तो सामिया के पैटर्न के ऊपर ये आपका होमवर्क है, उसमें था इस्मा, इसमें था इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू, ठीक है। तो इलम से है, तो इसको हम देख लेते हैं। आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत, यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू, हिया तालमू, इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू, ठीक है जी। चलें कोई करवा दे, सामने लिखा हुआ है, देख भी सकते हैं जी। आमिर साहब चलें आप करवा। ज़बरदस्त जी आमिर साहब। इलम, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। आप करवाएंगे, कोशिश करें हो जाएगा, सामने लिखो। आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतु, अलिमना, हिया अलिमता, आलिमत, अलिमत, यालमू, यहलमूना, तहलमू, अहलमू, तहलमूना, नहलमू, हिया तहलम, तहलमू, इलम, इहलमू, ला तहलम, ला तहलम। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने वो भेजे भी थे टोटल टेबल, उसमें सारे लिखे हुए हैं, वो आपने देखे? हाँ नहीं, वो आप वो मोनस वाले आप कह रहे थे ना, उसमें मोनस वाले लिखे हुए हैं, 11 के 11 टेबल हाथ से लिखे हुए भी भेजे हैं और 5 दूसरे भी भेजे। हाँ वो उसमें भी आप देख के ना कंसल्ट कर लिएगा, हाँ ताकि जो है ना वो मिक्सिंग ना हो। एलम एलमू ला तालम ला तालमू, ये आपने कर लिया, ये अब इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आपको पता है। एलम मतलब एलम एक को कहा जा रहा है जान ले, और जवाब दीजिए एलम सोफ़ा आलम, ठीक है जी। इसी तरह आमिला का टेबल अमल से, तो ये भी हम कर चुके हैं, चले हम करते हैं आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, या अमलू, या अमलू, अमल से है ना, या अमलू मीम पहले, या मलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नालमू, हिया तालम, तामलू, इमल करें, एमल, एमलू, ला तामल, ला तामलू, ठीक है जी। चलें इसको कौन करवाएगा जी, आप करवा लें, बाकी इशारे किया करें। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, यामलू, यामलूना, तामलू, अमलू, तामलूना, नामलू, हिया तामलू, एकमल, एकमलू, ला तामल, ला तामल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। आपका होमवर्क है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। एमल, एमलू, ला तामल, ला तामलू, ठीक है जी। फ़ामल खैरन, पास फ़ामल, पास अमल कर, अच्छा, ठीक हो गया जी। एमल सालेहन, एमल सालेहन नेक, ठीक है, नेक अमल कर, सोफ़ा आमलू सालेहन, ज़बरदस्त। ला तामलू, ये देखें जमा आ गई, ठीक है, शर्रन सबके लिए, मत अमल करो बुराई के, ठीक है यार, ठीक हो गया जी। तो इसका तर्जुमा ये हो जाएगा, और ला ना अमलू शरन, ठीक हो गया जी। अब आगे नुक्ता तालीम, बड़ा ज़बरदस्त। पिछले सबक में याद रखने का बहुत ही अहम राज हमने बताया था, अल्फाज को हम जो है वो मिसालों से याद रखें। इन आया था, इन से इंशाअल्लाह, और इन्ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और मिसालों से याद रखेंगे तो क्या फ़ायदे हैं, मायनी जल्दी याद होंगे, मायनी जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज़ का मायनी दूसरे में मिक्सअप नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हर एक मिसाल को जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज में से ही है, यानी आसान है, जानी पहचानी है, रूहानी और जज्बाती है, बार बार इस्तेमाल में आने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स के जो अल्फाज हैं वो हम पहुंच गए हैं 39,500 पे, और हम जब यहाँ चले थे तो ज़ीरो से चले थे, और हमने कहा था कि कोर्स में हम 40,000 के करीब पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम 40,000 क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शुक्र हमें अल्लाह का अदा करना चाहिए। 232 अल्फाज इस कोर्स में हमने टोटल सीखने हैं, 208 हम सीख चुके हैं, अगले पूरे इंशाल्लाह 19 लेसन में पूरे हो जाएंगे, और हमारे कोर्स का टारगेट जो हमने इस कोर्स में सीखना है वो पूरा हो जाएगा। 20th लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो 20th लेसन तो कोई भी ना छोड़े, और रिवीजन वाला भी कोई भी ना छोड़े, और अगले लेसन में उसी तरह प्रेजेंस शो करें, हर क्लास को आखिरी समझ के आएँ कि बस आखिरी है, जैसे हर दिन को भी यही सोच के करना चाहिए, ताकि उसमें प्रेजेंस रहे, वही जज्बा रहे जो पहली क्लास में होता है। क्योंकि कोर्स अब एंड पे है, 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का, अपने दोस्त से कोर्स की बातें करने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। आम मुंतखिब हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहिए। ये पॉकेट बुक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी रिवीजन के अंदर स्पेशली, क्योंकि अब कोर्स भी पूरा हो रहा है ना, तो वो कार्ड पूरा होता जा रहा है, सिर्फ वो 19 और 20 का रह गया, 18, 19, 20 वाला। तो टीचर बनिए, आपने जो सबक सीखा है बहुत आसान है, दूसरों को सिखाएंगे, अपना ही फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग चाहेंगे इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। और ये आपकी वर्कबुक का उसी तरह इज़रिब इज़रिबू, ला तज़रिब ला तज़रिबू, और ये सामिया का है, ये आलिमा का है, और ये आमिला का है। और इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, अरबी से अरबी में जवाब, इसको साथ साथ करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क क्विज़ आपका आ जाएगा लेसन नंबर 16 और 17 का, ये अब आपने कर लेना है। ये क्विज़ में लोग काफ़ी पीछे हैं, और इस लेसन के बाद 2 मिनट बैठें, आपसे हम डेट फाइनल करवा लेते हैं कि हमने क्विज़ की फ़ाइनल डेट क्या रखनी है और होमवर्क की क्या डेट फाइनल रखनी है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता,
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।